गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास थर्ड में हम चैप्टर नंबर 7 द एनिमल वर्ल्ड को रीड करेंगे। तो आइए हम चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हमारा द एनिमल वर्ल्ड, जानवरों का संसार। आदित्य प्लान्ड ए विजिट टू द जू विद हिज फैमिली। आदित्य जो है वो अपने परिवार के साथ जू घूमने का प्लान बनाता है। He was very excited to see different types of animals there. वह वहाँ पे अलग अलग तरह के जानवरों को देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड यानी बहुत उत्सुक होता है। They were of varied size and shapes. तो वो जानवर हैं वो अलग अलग साइज के और आकार की, शेप और साइज उनका अलग अलग है। वेरिड यानी डिफरेंट है, अलग अलग है। लेट अस ऑल्सो स्टडी अबाउट सम ऑफ देम। तो आइए कुछ उनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट है हमारा हैबिटेट। हैबिटेट यानी कि प्राकृतिक घर, जानवरों का प्राकृतिक घर। नेचुरल हैबिटेट, उनका नेचुरल घर जहाँ पे वो रहते हैं। दो टाइप के घर होते हैं ना जानवरों के, जो एक वो होता है नेचुरल एरिया जो जंगल वगैरह जो उनकी साइट होती है, और दूसरा जब हम उन्हें पाल लेते हैं तो उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करते हैं ना। तो ऐसे हैबिटेट जो होता है वो होता है उनका प्राकृतिक घर, नेचुरल होम। डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग जानवर अलग अलग जगह पे रहते हैं। एनिमल्स लाइक एलिफेंट, लायन एंड डॉग लिव ऑन लैंड। जानवर जैसे कि हाथी, शेर, कुत्ते जो है जमीन पे रहते हैं। दे आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। उन्हें हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स यानी जमीन पे रहने वाले जानवर। एनिमल्स लाइक फिश, ऑक्टोपस एंड स्क्विड लिव इन वाटर। जो जानवर पानी में रहते हैं जैसे कि मछलियाँ, ऑक्टोपस, स्क्विड जो हैं ये सारे पानी में रहते हैं। दे आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स यानी पानी में रहने वाले जानवर, जैसे मछलियाँ, ऑक्टोपस, स्टारफिश वगैरह। नेक्स्ट है फ्रॉग्स, क्रोकोडाइल्स एंड सालमेंडर्स लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। मेंढक, मगरमच्छ, सालमेंडर्स ये जो जानवर हैं ये ज़मीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। ज़मीन पे और पानी में रहने वाले जानवर। दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस, इसलिए इन्हें एम्फीबियंस कहते हैं। एम्फीबियंस कौन से एनिमल्स होते हैं? वो जो ज़मीन और पानी दोनों पे रह सकते हैं। सम एनिमल्स डिग होल्स इन द ग्राउंड एंड लिव इन देम। कुछ जानवर जो हैं वो ज़मीन के अंदर छेद बनाते हैं, उसे खोद के छेद बना के फिर उनके अंदर रहते हैं। रैट्स, स्नेक्स एंड मोल लिव अंडरग्राउंड इन ब्यूरोज। जो चूहे होते हैं, सांप होते हैं, मोल होते हैं, ये सब ज़मीन के अंदर रहते हैं ब्यूरोज बना के, यानी ऐसे एक छेद बना लेते हैं डिग करके ग्राउंड में और फिर वहाँ पे रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वेरिड शेप्स, यानी कि अलग अलग आकार। शेप्स यानी आकार, वेरिड यानी डिफरेंट। वेरिड शेप्स। एनिमल्स आर एबल टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट्स ड्यू टू देयर वेराइड बॉडी शेप। जानवर अपने अपने हैबिटेट्स में अपनी अलग अलग आकार की, शरीर के अपने अलग अलग आकार की वजह से अपने हैबिटेट में जी पाते हैं। यानी कि जो जानवरों की बॉडी शेप जो होती है वो अलग अलग टाइप की होती है।
सबकी सेम नहीं होती, सबकी अलग अलग होती है। अपनी बॉडी शेप की वजह से ही वो अपने अपने हैबिटेट में जी पाते हैं, सरवाइव कर पाते हैं। सरवाइव करना मतलब जी पाना। द शेप ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल enables it to live and move in its habitat। जो बॉडी की जो शेप होती है, जो आकार होता है जानवरों के, उन्हीं की वजह से वो अपने हैबिटेट में रहते हैं और घूम पाते हैं, हिलडुल पाते हैं, मूव कर पाते हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर। अलग अलग जानवरों का अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर होता है, आकार होता है। जैसे स्नेक्स एंड अर्थवर्म्स हैव लॉन्ग स्लेंडर बॉडीज। जो सांप होते हैं, जो अर्थवर्म जो होते हैं, कीड़े वगैरह, इन सब की क्या बॉडी जो होती है वो लंबी होती है और सिलेंड्रिकल शेप टाइप होती है। ये देखिए, जैसे यहाँ पे ये स्नेक बना हुआ है, ये कितना लंबा और सिलेंड्रिकल शेप में है ना, ऐसे। बर्ड्स एंड फिश हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज। बर्ड्स जो हमारी चिड़िया वगैरह होती हैं और जो फिश होती है, उनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन यानी कि एंगुलर सी होती है, नुकीली सी बॉडी होती है उनकी। देखिए फिश जो है ये स्ट्रीमलाइंड है, एंगुलर है ना। फ्रॉग्स एंड टोड्स हैव स्क्वाट बॉडीज। मेंढक और टोड जो होते हैं मेंढक के बच्चों की तरह होते हैं, उन्हीं की ही जैसे होते हैं। फ्रॉग्स एंड टोड्स हैव स्क्वाट बॉडीज। जो उनकी जो बॉडीज होती है वो स्क्वाट वाली होती है, वो आधे बैठे। स्क्वाट क्या होता है, ऐसे जैसे हम उठक बैठक लगाते हैं ना, सिटअप्स लगाते हैं, तो हमारी बॉडी कैसी होती है, आधी बैठी हुई, तो उसे हम स्क्वाट बॉडी कहते हैं। जेलीफिश एंड ऑक्टोपस हैव पैराशूट शेप्ड बॉडी। जो जेलीफिश होती है और जो ऑक्टोपस होते हैं, उनकी पैराशूट शेप बॉडी होती है। ये देखो ऐसे फैली हुई गुब्बारे के जैसी उनकी बॉडी होती है, इसलिए उसे हम पैराशूट बॉडी कहते हैं, है ना। तो स्नेक्स और अर्थवर्म की बॉडी सिलेंड्रिकल और लंबी क्यों होती है, ताकि वो अंदर तक, अपने ज़मीन के अंदर तक जाके और आराम से रह सके। पतले होते हैं ना वो, ताकि वो उसमें घूम फिर सकें। बर्ड्स और फिश की जो होती है स्ट्रीमलाइन क्यों होती है, क्योंकि वो उन्हें हवा में और पानी में काफ़ी आगे तक ऐसे जाना होता है। तो जो होते हैं वो सामने से प्रेशर डालते हैं, तो ये जो स्ट्रीमलाइन जो एंगुलर पार्ट होता है, ये उसे चीरता है, मतलब ऐसे उसमें से जगह बना के निकल पाता है आराम से। फ्रॉग्स और टॉड की बॉडी स्क्वाट वाली क्यों होती है, ताकि क्योंकि वो काफ़ी ऊंची छलांग लगाते हैं। छलांग लगाने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बैठते हैं ना, स्क्वाट से लगाते हैं ना, इसलिए उनकी बॉडी स्क्वाट बॉडी जैसी होती है। और जो जेलीफिश, ऑक्टोपस वगैरह, वो ताकि अपने प्रेज को, अपने शिकार को पकड़ सके, फैला सके, इसलिए उनकी बॉडी पैराशूट शेप की होती है। तो बच्चों आज के क्लास के लिए इतना ही है। आपका होमवर्क है रीड चैप्टर नंबर 7 द एनिमल्स वर्ल्ड। जितना हमने आपको कराया है उतना आपको रीड करना है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू।